आप सभी को जय मसीह। आज की रात्रि में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का आज के डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की कहती हूँ। तो आइए आज के डेली डिवोशन को शुरू करें और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए खुदावंद की प्रभु जी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा खुदावंद। और प्रभु जी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर खुदावंद आपके समक्ष हैं खुदावंद, आपकी उपस्थिति में है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते पिता, इस प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने अब तक हमें संभाला, जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती खुदावंद की प्रभु जी जब तक खुदावंद आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, अपने मुख से निरंतर खुदावंद हम आपकी हमदो तारीफ करने पाए पिता, आपके नाम को धन्यवाद कहें हर परिस्थिति में, हर हालात में पिता परमेश्वर। हम सिर्फ आपकी आराधना करें पिता, आपके नाम को धन्य कहें, क्योंकि खुदावंद यीशु राजा आप ही आदर के योग्य, स्तुति के योग्य व महिमा के योग्य है। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं खुदावंद की जो भी वचन खुदावंद आप हमसे बात करते प्रभु जी, हम उसको सुन सकें, उसे सीख सकें। और जितने भाई बहन खुदावंद आपके नाम से आपके सम्मुख हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषित करना, हर एक के हृदय में प्रभु यीशु मसीह आपका वचन प्रभु जी फलवंत होने पाए। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए वचन में जाने से पहले हम अपनी इस प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर इस गीत को गा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे उठे फिर उभारे, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे फिर सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर खुदावंद, हम में से हर एक को पिता परमेश्वर आप छू लीजिए। हमारी देह प्राण आत्मा पर खुदावंद सिर्फ आप ही का कंट्रोल रहे पिता। अब जैसा चाहते खुदावंद ईश्वर राजा हम वैसे बनने पाए पिता। प्रार्थना विनती पिता परमेश्वर हर एक जन पर प्रभु जी आपकी आशीष हो पिता। आज के वचन के द्वारा खुदावंद ईश्वर राजा हम आपकी आवाज को सुन सके। आप हमसे क्या बात करने जाने खुदावंद, उस बात को हम सुने और अपने आप को आने वाले समय के लिए हम तैयार कर सके। प्रभु जी एक बार फिर से हम सभी अपने आप को आपके उपस्थिति में रखते हैं खुदावंद और आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड सिस्टर शेरिन डेविड और भी सभी भाई बहन जो इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में, सभी को प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रेणुका साइलस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बताए से आशीषित करे। आज का वचन जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। और एक दृष्टांत है जो स्वर्ग के राज्य के बारे में है। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हम 25वें पद पर, इसी 25वें पद पर हम मनन करने जा रहे हैं, जिसमें क्या लिखा है कि जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। आज हम ये देखेंगे जंगली बीज क्या है और बैरी कौन है। बैरी कौन है और ये बैरी कब जंगली बीज बोकर चला जाता है? जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। परमेश्वर ने ये जो खेत है, ये संसार है, इस संसार को परमेश्वर ने रचा है। इस पर परमेश्वर ने इस पूरी कायनात की सृष्टि की है। मुझे वो आपको बनाया है और इतने संसार के लोगों को बनाया है। संसार में पाई जाने वाली हर एक वस्तु, हर जानवर, पक्षी, पौधे, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं और जो भी जंगली जानवर, रेंगने वाले पशु हैं, पक्षी हैं, सभी को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर की हम कौन है? सृष्टि हैं। और वहां लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उस खेत के समान है जिसमें अच्छे बीज बोए गए। परमेश्वर ने अच्छे बीजों को बोया, है ना, जो परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन वहां पे आगे जो 25वां पद लिखा है कि जब लोग सो रहे थे। लोग कब सो जाते हैं? मैं और आप कब सो जाते हैं? जब हम संसार के अभिलाषाओं में खो जाते हैं, जब हम संसार की चीजों को पाने के लिए परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और ये जो जंगली बीज है, जंगली बीज क्या है? संसारिक अभिलाषाएं, संसार में पाई जाने वाली हर एक वस्तु जिससे मनुष्य लेना चाहता है, पाना चाहता है। हम वर्ल्डली चीजें क्या है आजकल? क्या चीजें हैं आज? वो चीजें जैसे कहते हैं ना, आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, और इससे भी बढ़कर ऐसी आधुनिक चीजें आ चुकी हैं, सारे डिवाइस इतने आ चुके हैं कि हर एक मनुष्य चाहता है कि वो मेरे पास हो। और इसी कंपैरिजन के चक्कर में, इसी को पाने के चक्कर में कि उसके पास ये है और मेरे पास नहीं है, उसके घर में सब चीजें हैं लेकिन मेरे पास नहीं है, तो उसको पाने की इच्छा से मनुष्य संसार में इतना खो चुका है। उसको पाने के लिए चाहे वो गलत ही काम क्यों नहीं करता हो, उसे उससे कोई मतलब नहीं, बस उससे उस चीज को पाना है। यही जंगली बीज है जो हमारे मन में विचार वो पैदा करता है संसार की चीजों को पाने के लिए। और जब लोग सो रहे थे, लोग कब सो जाते हैं? जब परमेश्वर की निकटता से दूर हट जाते हैं, सो जाते हैं। उन्हें इस बात की उनको एहसास ही नहीं होता कि हम कौन से राह पर चल रहे हैं, कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमसे बात करता है मेरे प्रियो, जैसे कि पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। उसे मतलब उस दुष्ट को, उस विरोधी को, जो हमारे बीच में जंगली बीजों को पैदा कर देता है जब हम सो रहे होते हैं, जब हम इससे अनजान होते हैं। जब परमेश्वर के वचन तो हमारे पास है लेकिन इससे भी हम अनजान हैं। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो भी हम उसके भरमाने में आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें रोज वचन के माध्यम से हमें रोज सचेत कर रहा है, रोज हमें चिता रहा है, वार्न कर रहा है, हमें समझा रहा है कि हमें किस प्रकार से अपने लाइफ में हर कदम पर किस प्रकार से हमें सचेत रहना है, अलर्ट रहना है। वो हमें वार्न कर रहा है, वो हमें समझा रहा है। परमेश्वर पिता जो चाहता है कि उसकी सृष्टि किसी तरह की
किसी तरह से भी नाश ना हो। बाइबल क्या कहती है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश हो, वो चाहता है हर मनुष्य का उद्धार हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है? हर एक मनुष्य जो उसकी सृष्टि, उसके स्वरूप, उसकी समानता में बनी है, उसमें से कोई भी नाश ना होने पाए। हर एक मनुष्य का उद्धार चाहता है। यही कारण है मेरे मेरे प्रियो, यही प्रेम है। जब एक खिलौना बनाने वाला खिलौने बनाता है और जब वो खिलौना टूट जाता है तो उसे कितना दुख होता है। तो परमेश्वर की मैं और आप वो सृष्टि हैं जो उसके हाथों के द्वारा बनी है। जिसने हमारे नथनों में अपना श्वास फूका है, उसका जीवन, उसका आत्मा मेरे अंदर व आपके अंदर रहता है, निवास करता है। तो कैसे चाहेगा कि हम जो उसकी सृष्टि है नाश हो जाए इस संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए, जबकि ये संसारिक वस्तुएं जिसे पाने के लिए मैं और आप हर समय 24 घंटे इन विचारों में रहते हैं, प्लानिंग बने रहते हैं। क्या क्या हम लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे उस चीज को प्राप्त पाने के लिए हम ये प्लान करें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं उसको पाने में कि हम कौन से गलत रास्ते पर चल दिए हैं। इसलिए परमेश्वर आज मुझसे व आपसे बात करता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि जो विरोधी है, जो दुष्ट है, वो गरजने वाले सिंह की नाई मुझे व आपको फाड़ खाना चाहता है। इसलिए हम लोगों को सोने की जरूरत नहीं। इसलिए तो परमेश्वर कह रहा है सचेत रहो, जागते रहो। जागना किसमें है? हमें आत्मा में हमें जागृत रहना है, शरीर में नहीं। शरीर की तो इच्छाएं इतनी है जिसे पूरा करते करते भी हमारा शरीर क्या हो जाएगा? थक जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सचेत और जागते रहो। जब हम आत्मा में जागृत रहेंगे, जब हम सचेत रहेंगे, हम किसी प्रकार से भरमाने में नहीं आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन और आगे क्या कहता है? जब हम प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं उसके 20 अध्याय में, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। आज भी हम देखते हैं कि हमारे बीच में सिर्फ यहाँ तक कि आत्मिक स्तर पर भी, आत्मिक रीति में भी हम लोगों को देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए किस किस प्रकार से वो उपायों को करते हैं, किन किन बातों को बताकर उन्हें अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि वो अपनी ओर खींचते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग खड़े उठे हैं जो परमेश्वर के नाम पर खड़े तो हो गए हैं प्रचारक के रूप में, लेकिन वो प्रचार क्या कर रहे हैं? आज जो हम प्रचार सुनते हैं वो सिर्फ इस संसारिक चीजों को पाने के लिए ही प्रचार करते हैं कि तुम प्रभु के पास आ जाओ, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें बड़ी गाड़ी मिलेगी, तुम्हें नौकरी मिलेगी, है ना, और तुम्हारे बच्चे फॉरेन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या ब्लेसिंग संसार से ही जो मिलने वाली चीजें उन्हीं को बताते हैं। क्या उस प्रचार को हम सुनते हैं जो मरने के बाद की बातें बताए, जो उस अनंत जीवन की बात बताए, जो उस अनंत जीवन का प्रचार करे कि हम किस प्रकार से अपने पिता के साथ, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हें सचेत रहने की जरूरत है कि तुम्हारे बीच में से ही ऐसे मनुष्य खड़े उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर हमें वो अनंत जीवन देना चाहता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसकी ओर मुंह फेर कर हम संसार की वस्तुओं को पाने की लालसा में डूब जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए और या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम कभी जब अपने जीवन में निराश होते हैं, हम निराश किस वजह से होते हैं? इस वजह से होते हैं सिर्फ सांसारिक वस्तुओं को लेकर, सांसारिक चीजों को लेकर कि अरे अब मैं तो इतने क्वालिफाइड हूँ,
उस हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही, या उस नौकरी को मिल गया है लेकिन मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही। बहुत से ऐसे नकारात्मक विचार हमारे अंदर आने लगते हैं सिर्फ इस संसारिक चीजों को कंपेयर करके, और इसी को सोच विचार कर करके हम लोग अपने आप को ही निराशा में ले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ध्यान से देखते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप वंचित रह जाए। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर की निकटता में हमारा जीवन व्यतीत होता है, परमेश्वर के अनुसार हम चलते हैं, हर छोटी छोटी बातों में जब हम परमेश्वर से बात करते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे रहना, यहाँ तक कि अपने अपने कपड़े पहनने में, अपने किसी भी छोटी छोटी काम बात में हम परमेश्वर से जब बात करते हैं, पूछते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं, रहते हैं, पहनते ओढ़ते तक हैं, परमेश्वर का अनुग्रह सदैव हम पर बना रहता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो क्या होता है, हम क्या होता है, ब्लेस होते हैं। ब्लेस मतलब हम संसार में रह कर परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है, हमें इस संसार में अन्य लोगों से ऊपर उठाता है, क्योंकि वो जानता है कि संसार में रहकर हमें किन किन चीजों की जरूरत है। हमें संसारिक वस्तुएं मांगने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अब कौन सा समय चल रहा है, मनुष्य का जो दिमाग है कितना तेज हो चुका है, कौन कौन ये वस्तुएं अब संसार में पाई जाती। परमेश्वर को मालूम है हमें किन चीजों की जरूरत है, और परमेश्वर हमें ये भी सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें ये भी सिखाता है जो चीजें परमेश्वर ने हमें दी है उसे हमें किस प्रकार से इस्तेमाल भी करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ध्यान से देखते रहो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना हो जाए। परमेश्वर का वचन आगे बताता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, दूसरा तीमुथियुस उसके 4 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। हम देखते हैं ना, जब परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं परमेश्वर के दासों के माध्यम से, या परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से जब हमसे बात करता है, और जब वो बात करता है मृत्यु के बाद की बात, उस अनंत काल के जीवन की बात, तब हमें ऐसा लगने लगता है कि अरे तो उस जीवन को पाने के लिए तो हमें संसार में सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, और मनुष्य इसलिए छोड़ नहीं पाता, मनुष्य परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाता। यहाँ तक कि हम छोटा सा उदाहरण देखें कि जब संडे को चर्च हमें जाने का टाइम होता है, ये संडे को हमें चर्च जाना होता है, और उसी घड़ी हमें कुछ काम याद आ जाता है, हमें याद आ जाता है कि अरे संडे को तो मुझे ये काम करना जरूरी है, मेरे बॉस नाराज हो जाएंगे, ये मुझे उस काम को करना जरूरी है, मेरी सैलरी कट जाएगी। तो उस चीज का हम पर इतना प्रेशर होता है कि हम परमेश्वर के भवन में जाने से रुक जाते हैं। ये भूल जाते हैं हम कि जिस चीज से हम डर कर परमेश्वर के भवन में जाने से रुक जा रहे हैं, या ठहर रहे हैं, या नहीं जा रहे, वही परमेश्वर हमें उन विचारों से, हमें उन बंधनों से हमें आजाद करता है। और वजह यही है, कारण यही है कि हमने सत्य को नहीं पहचाना, हम सत्य को नहीं जान पा रहे। वचन तो जरूर पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं रोमियो 8:32 में ना कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य कौन है? सत्य है प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, उसकी सामर्थ के बारे में जान जाएंगे, तब जाकर हम इस प्रकार के बंधनों से आजाद हो जाएंगे। कि जब हम सत्य को जान जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को जान जाएंगे, तो ये सारे नकारात्मक विचार जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकते, उस सबसे हम, उन बंधनों से हम आजाद हो जाएंगे। और मैं आपको अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि मैं
टीचर हूँ, आप सभी जानते हैं। और संडे को जब एग्ज़ाम्स होते हैं, एक्स्ट्रा एग्ज़ाम होते हैं और जब हमारे कॉलेजेस में होते हैं, तो मैं कभी भी अपने कॉलेज में संडे की ड्यूटी नहीं करती। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि मुझे संडे को चर्च जाना ज़रूरी है। चाहे हमारा क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है, लेकिन कई बार अपने ही लोगों द्वारा प्रेशर इतना पड़ता है कि इसके लिए भी हमें लड़ना पड़ जाता है, यानी परमेश्वर के लिए लड़ना पड़ जाता है। और परमेश्वर के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं। और परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना रखती हूँ अंदर ही अंदर, मैं खुदा से, जैसे मुझे हफ्ते 10 दिन बाद पहले पता चल जाता है कि अरे कॉलेज में संडे को अब एग्ज़ाम है, फिर से ड्यूटी का चक्कर चलेगा, मैं अंदर ही अंदर परमेश्वर से बस यही प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर या तो मुझे कोई ड्यूटी के लिए ना कहे, या वो एग्ज़ाम ही पोस्टपोन हो जाए। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर हर बार प्रार्थनाओं को सुनता है और मुझे उससे आज़ाद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मुझे इसके बारे में भी किसी से बहस ना करना पड़े या कहना ना पड़े। मैं सिर्फ अपने पिता से कहती हूँ और पिता मुझे इस बंधन से मुझे आज़ाद करता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति, उसके प्रेम के प्रति चाहत होती है, परमेश्वर हमें उस प्रेम को, वो हमारे इस प्रेम को देखकर हमें उन बंधनों से हमें आज़ाद कर देता है। सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है कि हाँ, मुझे परमेश्वर के लिए ये करना है। हमें निर्णय लेना है, हमें डिसाइड करना है, हमें एक एक्शन लेना है कि नहीं, मुझे संडे को चर्च जाना है, चाहे मेरी सैलरी रुक जाए, चाहे मुझे किसी प्रकार का कोई भी मुझे हेरेसमेंट करे या प्रेशर डाले। परमेश्वर ऐसे समय में जब हम डिसाइड कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, परमेश्वर हमें आज़ाद कर देता है। लेकिन परमेश्वर का जो आज वचन कहता है कि जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी, परमेश्वर का बैरी, वो दुष्ट, वो विरोधी, जो मेरा व आपका भी बैरी है, जो परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की संगति में रहना चाहते हैं, वो बैरी, वो विरोधी हमारे अंदर वो जंगली बीज पैदा कर देता है। जंगली बीज कौन? वो लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, वो लोग जो हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, उनके व्यवहार से, उनके स्वभाव से, उनके शब्दों से वो मुझे या आपको क्या करता है? वार करता है। हमें मेंटली हमें स्ट्रेस डालता है, हमारे मनों में वो विचार डालता है, वो शब्द डालता है जिससे हम निराश हो जाए। वो जंगली बीज वही है। कई बार हम कहते हैं, अरे मान लीजिए मेरा कोई मित्र है जो बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड रहा हो, और कुछ सालों के बाद या कुछ समय के बाद वो मेरे ही विरोध में खड़ा हो जाता है। तब हम क्या करते हैं? हमारे अंदर उसके प्रति गलत बातें आती हैं, या हम उससे घृणा करने लगते हैं कि मैंने उसके लिए ऐसा किया लेकिन वो मेरे साथ ऐसा करता या करती है। इस समय को हमें जानना ये ज़रूरी है कि यही बैरी जो है हमारे उस मित्र में वो जंगली बीज जो है डाल देता है, विचार डाल देता है, ताकि वो हमारे विरोध में खड़ा हो जाए। हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे प्रति या हमारे विरोध में कोई भाई या बहन खड़ा हो जाता है, कोई ऐसा काम करता है जिसके द्वारा हम हताश हो, हम निराश हो, हमें हमेशा प्रार्थना में उसे याद रखना चाहिए। क्योंकि हर एक को, हमारे इस मित्र को भी प्रभु ने अपनी सूरत व सीरत में बनाया है, लेकिन उसके अंदर जो काम करने वाला है या उसके जो अंदर जो बीज है वो कौन डाल रहा है? वो बैरी डाल रहा है, वो विरोधी डाल रहा है, जो नहीं चाहता कि मैं और आप परमेश्वर की संगति में रहें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सचेत रहो, जागते रहो। सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से तो वंचित ना हो जाए। उसके शब्दों के द्वारा, उसके व्यवहार के द्वारा हम इतने निराश ना हो जाएं कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। हम अपने स्वभाव से, अपने मुख से उसको हम कुछ गलत बोलें। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है सदैव माफ करना। कहता है ना, आशीष दो, श्राप ना दो। अपने बैरियों को भी के लिए भी प्रार्थना करो। वो जंगली बीज जो बेशक विरोधी ने हमारे साथ बीजों को डाल दिया खेतों में,
परमेश्वर का वचन आगे भी कहता है ना कि दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। समय जब लास्ट में आएगा, न्याय का दिन होगा, तब परमेश्वर अपने दूतों को किस प्रकार से कटनी के समय अलग अलग करने के लिए आज्ञा देगा। इसलिए हमें उन जंगली बीजों से दूर रहने के लिए परमेश्वर की संगति में रहना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सचेत रहो व जागते रहो, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस बैरी ने उनको बोया वो कौन है, वो शैतान है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 13:39 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी क्या है, जगत का अंत है, यानी न्याय का दिन। और काटने वाले कौन होंगे, स्वर्गदूत हैं। काटने वाले स्वर्गदूत है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा समय आएगा। अब ये समय कैसा है, हम ज्यादातर कैसे संदेशों को सुनना पसंद करते हैं, जिसमें हम ब्लेसिंग की बातों को सुने, जिसको सुनकर हम बहुत खुश हो जाएं। लेकिन हम खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स हम पाना चाहते हैं संसार की वो यहीं रह जाएगी। लेकिन हमें यहाँ नहीं रहना है। हमें कहाँ जाना है, सियोन देश। सियोन देश हमारा है देश। रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। प्रेज द लॉर्ड। हमें यहाँ पर परमानेंट, ये हमारा परमानेंट घर नहीं है, ये टेम्परेरी घर है। और जब तक प्रभु ने मुझे व आपको इस पृथ्वी पर रखा है, तब तक हमें जागते रहना है। परमेश्वर की संगति में हमें सदैव जागते रहना है। हमें आत्मा में जागना, शरीर बेशक कमजोर हो सकता है, लेकिन हमें आत्मा में सदैव जागृत रहना है। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता कि आपने अब तक हमें संभाला, अपनी संगति में बनाया। और आज के सुंदर वचन के लिए खुदावंद मैं आपका धन्यवाद देते पिता कि खुदावंद ईश्वर राजा, आपने आज के वचन के द्वारा हमें फिर से चिताया खुदावंद कि किस प्रकार से इस संसार में रहकर हमें अपने आप को सचेत रखना है, जागते रहना है। क्योंकि जैसा वचन में आज एक दृष्टांत के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से उस बैरी ने लोगों के बीच में आकर उस जंगली बीजों को बो दिया। प्रार्थना विनती है पिता परमेश्वर कि हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपे, आपकी प्रभुता हमारे जीवन में बनी रहे, ताकि खुदावंद हम हर प्रकार से हर कदम पर खुदावंद यीशु राजा सचेत रहें और आपके हाथों को कभी ना छोड़ने पाए। प्रभु जी अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण करिए पिता। जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, हर एक को आशीषित करना। हर एक जन खुदावंद आपके वचन को सुनकर अपने आप को तैयार करे। जैसे कि वचन बताता है कि अपने आप को तैयार करो कि हम गिर ना पड़े, हम अपने आप की चौकसी करने वाले बन सकें। हमारी सहायता मदद करना पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद हम आपके नाम की हमदो तारीफ कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 6 बजे सिस्टर अरुणा पीटर जो बैतूल से है परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी। और 7 बजे बेबी सारा जॉन, वो भी परमेश्वर के वचन को हर संडे को 7 बजे परमेश्वर के वचन को अपने छोटे छोटे शब्दों में परमेश्वर के वचन को शेयर करती है। इस छोटी बेटी को भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, और विशेष तौर से आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम इसी तरह से लगातार डेली डिवोशन में एक साथ मिलकर परमेश्वर को महिमा देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।